पूरी की पूरी राजद पार्टी रोकती रह गई, लेकिन राजद की महिला विधायक दरअसल बाबा बागेश्वर धाम से मिलने आधी रात में पहुंच जाती है और बाबा दरबार लगाते हैं और वहां पे राजद की महिला विधायक पहुंच करके बाबा के सामने अर्जी लगाती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल पूरी की पूरी राजद पार्टी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध कर रही थी और उनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजद ने एक व्हिप जारी कर दिया था और उसमें कहा गया था, हालांकि ये अस्पष्ट जानकारी है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जो अस्पष्ट जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार राजद ने एक व्हिप जारी किया था और जिसके अनुसार उसने घोषणा किया था कि दरअसल उनकी पार्टी का कोई भी नेता और विधायक बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेगा। लेकिन आपको बताते चले कि पार्टी के व्हिप को धक्का देते हुए और उनके बातों को नज़रअंदाज करते हुए राजद की महिला विधायक जो है वो बाबा बागेश्वर धाम से मिलने पहुंच जाती है, आधी रात को मिलने पहुंच जाती है और वहां पे अर्जी लगाती है और फर्श पर बैठ जाती है। हाँ जी, अगर जो लोग पूर्ण परिचित नहीं है उनको बता दें कि छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी, जो कि मोकामा से वर्तमान में विधायक है और आरजेडी के पार्टी के टिकट पर उन्होंने मोकामा के उपचुनाव में जीत हासिल किया है, उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में अपनी अर्जी लगाई और आधी रात में बाबा के दरबार में, बाबा के होटल में पहुंचती है, जहां पे अक्षरा सिंह सहित कई सारे भाजपा के नेता भी मौजूद रहते हैं और वहीं बाबा के सामने ही वो फर्श पर बैठी हुई दिखाई देती है और पूरी आस्था और भक्ति के साथ वह बाबा के सामने में हाथ जोड़े हुए दिखाई देती है। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि वो आखिर राजद के नेता द्वारा या राजद के कह लीजिए कि जो भी कर्ता धर्ता है उनके द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उस आदेश की अवहेलना करने की अगर किसी में क्षमता है तो वो छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी देवी ही दिखा सकती है। छोटे सरकार अनंत सिंह अपने इसी स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। छोटे सरकार अपने सामने में किसी को भी वैल्यू नहीं देते, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनके मन में जो जब आता है वो ऐसा बोल देते हैं। और छोटे सरकार की पत्नी अनंत सिंह की बाबा के दरबार में पहुंचती है, उस समय बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता भी वहां मौजूद रहते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल गांधी मैदान के सामने होटल पनास में बाबा ठहरे हुए हैं और बाबा कार्यक्रम के बाद होटल पनास में भी दरबार लगाते हैं। वहां पर भी लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, वहां पे अर्जियां लगाई जाती है। आपको बताते चले कि दरअसल राजद की जो एमएलए हैं वर्तमान वहां पे पहुंची थी, अक्षरा सिंह भी वहां पे मौजूद थी और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि दरअसल होटल पनास में बाबा आधी रात में भी दरबार लगाते हैं और सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग जमीन पर बैठकर बाबा जो भी कथा कहते हैं, जो भी बात बोलते हैं उसको बड़ी ध्यान से सुनते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल आज की ही बात है कि जब बाबा नौबतपुर के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक दिव्यांग पर उनकी नज़र पड़ती है तो वो हजारों की भीड़ में उस दिव्यांग पर बाबा की नज़र चली जाती है और बाबा उस दिव्यांग के लिए जल्दी से ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी रोको और फिर गाड़ी को रुकवाई जाती है और बाबा उस दिव्यांग से मिलते हैं, उसको फूल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यही बाबा का स्वभाव है, जिसके कारण बाबा से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों देशवासी, करोड़ों हिंदू उनसे प्यार करते हैं। गाड़ी से जा रहे हैं, वहाँ पे बाबा की नज़र उस दिव्यांग पे पड़ जाती है और दिव्यांग पे जब नज़र पड़ती है तो बाबा अपने ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी रोकने के लिए और जब ड्राइवर जब एक बार में नहीं सुनता तो वो काफ़ी चिल्ला करके बोलते हैं और तब गाड़ी रोकी जाती है और बाबा जो है अचानक अपने बॉडीगार्ड को, अपने कमांडो को इशारा करते हैं। फिर उस दिव्यांग को बाबा के पास लाया जाता है और उस बाबा ने उस दिव्यांग को फूल देते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि छोटे सरकार अनंत सिंह अभी जेल में बंद हैं और उनके घर से, उनके जो नेटिव प्लेस है वहाँ से AK-47 मिलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से वे लगातार कारागार में बंद हैं और उनकी सदस्यता जब चली जाती है तो उसी सीट से उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, राजद के टिकट पर उपचुनाव लड़ती हैं और वो जीत कर भी दिखाती हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है राजद से अगर टिकट नहीं मिलता फिर भी वे अपनी जीत दर्ज कराती और काफ़ी बहुमत से जीत दर्ज कराती, क्योंकि अनंत सिंह का ये इतिहास है कि अनंत सिंह, छोटे सरकार अनंत सिंह
कई बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज कराई है। अनंत सिंह का नाम जो है वो मोकामा क्षेत्र में चलता है, मोकामा के टाल क्षेत्र में चलता है और अनंत सिंह हमेशा अपने नाम के बदौलत जीतते आ रहे हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी का सिंबल उनके पास है या नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल राजद ने जिस प्रकार से बाबा पर करारा हमला बोला था और बाबा के मिलने जाने के लिए भी उसने अपने नेताओं पर, अपने विधायकों पर, अपने मंत्रियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन रात में बाबा के दरबार में पहुंच जाती हैं। और जरा आप सोचिए कि जिस तेजस्वी यादव से उनकी पार्टी के नेता इतने ज़्यादा डरते हैं कि अपने धर्म आस्था के लिए भी चुप रह जाते हो और कुछ नहीं बोलते हो, वहीं छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी है जो कि छोटे सरकार से पूरी मतलब आप कह सकते हैं कि वो किसी को भी वैल्यू नहीं देते, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो। और नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने एक टिप्पणी की थी जो लोगों में ये आस्था है बाबा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कि लोग किसी पार्टी के नेता की बात नहीं मान रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई भी हो। कोई भी सरकार जो है वो धर्म आस्था पर दीवार नहीं बन सकती, लोगों के भावना से, आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकती। इसका जो है सो नजराना देखने को मिला। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है और वे हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, पूरे हिंदुस्तान को राममय बनाना है, राम राज्य लाना है, इससे लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते चले जा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वहीं हिंदुओं का कहना है कि दुनिया भर में कितने सारे देश ऐसे हैं जो कि इस्लामिक देश हैं, जो कि क्रिश्चियन देश हैं, लेकिन हिंदुओं का दुनिया भर में एक देश भी नहीं है। और इस कारण से ही हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग जो की जा रही है, उसके समर्थन में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ साफ कहा है कि ना तो वो आखिरी बार बिहार आए हैं, अब वे हमेशा बिहार आते रहेंगे समय समय पर, और जब तक पूरा का पूरा बिहार राममय नहीं हो जाता तब तक वे बिहार आना नहीं छोड़ेंगे। वहीं लोगों में उनके प्रति जो भावना है, जो श्रद्धा है, वो खुल के देखने को मिल रही है कि जो विकलांग है, दिव्यांग है, वो लोग भी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा की एक नज़र, एक झलक पाने को देखने के लिए आ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कई सारे राज्यों से लोग आए हैं, कई विदेशों से लोग आए हैं, और रात में जिसको जहाँ पे जगह मिल जाता है वही जगह पे वो सो जाता है। मतलब कि 1300 बीघा का वो जो प्लॉट है वो छोटा पड़ चुका है और पूरा का पूरा नौबतपुर जहाँ पे ये हनुमंत कथा हो रही है वो पूरा का पूरा जो है 1300 बीघा लोगों से पट पड़ा है। और मतलब नौबतपुर की धरती डोलने लगी, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आ गए, बाबा को सुनने आ गए। और इतनी ज़्यादा भीड़ कभी भी किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता या अभिनेता के रैली में भी देखने को नहीं मिली, जितने लोग बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में आए। और आज तक ये ऐतिहासिक बात हो गई कि कभी किसी कथावाचक को या कभी किसी संत को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि आप हमारे कथा में नहीं आइए। लोग तो कथा में बुलाते हैं, नेता तो रैली में बुलाते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप ज़रा सोचिए कि बाबा को मंच से ये घोषणा करनी पड़ी, लोगों से प्रार्थना करनी पड़ी कि दरअसल लोग आना बंद करें और वे घर बैठे मोबाइल पर, टीवी पर कथा का श्रवण करें। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बागेश्वर धाम।